इतने आराम से तुम नाश्ता कर रहे हो, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है अभी उस लड़की के साथ क्या हुआ है? उस लड़की के बाप ने जहर दे दिया। तुम्हें कैसे पता लगा? पापा मैं गया था हॉस्पिटल समरा पप्पो को देखने। शेरजमान तुम वहाँ क्यों गए थे? क्योंकि बाबा आप नहीं गए थे। हमारे लिए वो उस दिन मर गई थी जिस दिन घर से भागी। उस घर से भागी हुई औरत ने मेरे हिस्से की गोली सिर्फ इसलिए अपने सीने पे खा ली क्योंकि उसके भाई की बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद बेटा पैदा हुआ था। पैसा आप इसे इंग्लैंड भेज दें, यहाँ रहेगा तो बार बार आग में जलता रहेगा। तुम ऐसे करो उनके जाके कदमों में बैठ जाओ ताकि मैं भी अब्बा जी की तरह एक ही तरफ अपने सर में गोली मारूं और सब कुछ खत्म कर दूं। बाबा आप बार बार उस बात को शेर, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुश्मनी का मामला है, वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान भी पहुंचा सकते थे। समझाओ इसे अकेले में जाके। मैं आपको मस्खरी कर रहा हूँ। आप तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते मुझसे। मस्करी तो बहुत दूर की बात है। आपका मेरा कोई मजाक है ही नहीं। तो मुझसे कल क्या कहना चाह रहे? मैं ये कह रहा था कि फहद और नसीम की शादी अगर अनाउंस हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप सच में सोच रहे हैं? घर की बच्ची है भाई, घर के लड़के से शादी होगी ना। कोई शर्त है क्या? फहद में बुराई क्या है? कल के बाकी के बाद अगर आज भी मुझसे ये सवाल कर रहे हैं ना तो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि आपके बेटे में बुराई ही बुराई है। शेर, बाबा ठीक कह रहा हूँ मैं, और डरता नहीं उसके मुंह पे कह रहा हूँ मैं। मुझे मेरी बहन के लिए मौजूद नहीं लगता ये। आप वहाँ थे नहीं ना, आपको पता नहीं है इसने क्या किया है वहाँ। इस लड़की की वो हालत हमारी दुश्मनी की वजह से हुई है। आप सुनिए क्या कह रहा है। पता नहीं कितने ख्वाब दिखाए होंगे इसने इस लड़की को कि अपनी शादी वाली रात इस शख्स के लिए मैं सब कुछ भुलाकर घर से भागा। जो शख्स एक बार किसी को धोखा दे सकता है ना बाबा, इसे धोखा देने की आदत होती है। ये आदि है धोखा देने का। शेर तुम हद से बढ़ रहे हो। फहद चुप करो। सब चुप करो, फैसला हम करेंगे। बाबा ये लोग शेर, खामोश हो जाओ बेटा। बाहर आगे शादी नहीं होगी।